हेलो, वेलकम टू द साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक बच्चों क्लियर है? तो सभी बच्चों का स्वागत है। सभी जल्दी से आ जाइएगा, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग साथी पढ़ रहे हैं एएलपी एंड ग्रुप डी के लिए। जो भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, आज अपनी 8 नंबर की क्लास है। डिस्काउंट का पार्ट नंबर आज आपका 3 है। कल और एक डिस्काउंट की क्लास होगी, उसके बाद डिस्काउंट ही आपका फिनिश हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्लासेस बच्चों चल रही हैं, एक एक तरफ से सिंपल सी चीजें हम लोग आराम से धीमे धीमे कवर करते हुए जा रहे हैं। आपको पता है, सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, और रात के 10 बजे, जैसे ही 10 बजते हैं रात के, मैं आपके सामने आता हूं, यानी सैलन सर आपके लिए मैथ का सेशन लेके आते हैं। तो सभी साथी इसमें जुड़ते हैं, सभी बच्चे लाइव रहते हैं। इस जो भी आप पढ़ते हैं, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का बच्चों लिंक आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी साथी साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से इसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बच्चों बैच है जिसमें हम लोग 0 टू अंतिम लेवल तक की हर एक चीज की तैयारी करते हैं। इसमें मैथ्स के फाउंडेशन पर हम लोग जोर देते हैं। जो भी बच्चे मैथ्स में क्या है, कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए मैथ्स का फाउंडेशन ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निर्माण बैच मैथ्स फाउंडेशन, इसमें हम लोग कंप्लीट ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरआरपी, एनटीपीसी या स्टेट के किसी भी एग्जाम जिसमें भी मैथ आती है, उसके लिए हम लोग इसमें बाकायदा एक एक चीज को पढ़ते हैं। डेली बच्चों आपकी 2 घंटे की क्लास इसमें हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस को कवर करते हैं। अरिथमेटिक और बच्चों एडवांस की चीजों को हम लोग कवर करते हैं। इस समय इस बैच में एडवांस की चीजें चल रही हैं। डेली 2 घंटे की क्लास, चाहे आप पेपर 1 दें, चाहे बच्चों आप पेपर 2 दें, पेपर 1 दें और चाहे पेपर आप 2 दें, कोई सा भी एग्जाम दें, सीबीटी 1 दें और चाहे सीबीटी 2 दें, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम में आपको कंप्लीट थ्योरी, ये सारे फीचर्स इसमें आपको दिए जाएंगे। चाहे आप क्या करें बच्चों, कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस बैंक इसमें होंगे सारे के सारे। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, नए क्वेश्चंस होते हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट, ऐसे करके कई सारे फीचर्स होते हैं। इसको आपको बच्चों कोर्सेज पे जाके, साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पे जाके, कोर्सेज पे जाके इसको आपको ज्वाइन करना होता है। तो सभी साथी इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? कोर्सेज पे जाएंगे, निर्माण बैच पे जाएंगे, निर्माण बैच मैथ फाउंडेशन पे जाके बाई नाउ पर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी एक बार आ जाइएगा। इस बैच की कीमत मात्र मात्र 499 रखी, 399 रखी गई है, क्योंकि ये बैच अभी बिल्कुल हल्के में, बिल्कुल नॉर्मल से प्राइस में चल रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। बाकी आज अपन का टारगेट है किसका? डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4। तो सभी साथी का स्वागत है। सुंदरम हो गए, ब्रजेंद्र हो गए, एमटी लाइफ हो गए, है ना, मीना जी हो गई, सारे बच्चों का बहुत ही बहुत स्वागत है। आ जाइएगा, जल्दी से आ जाइएगा। निशा हो गई। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और एक बार मुझे बता देना क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों। अच्छा, ऐसा है क्या? ओहो, चलो भाई, है ना। तो शुरुआत हमने आपको कई सारी चीजें इसकी बता चुके हैं। मैं इसका बच्चों आपको बेसिक्स कंसेप्ट आपको सारा कुछ सिखा चुका हूं। अब इसके हमें क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस के वैरायटी को सीखना है। तो हम लोग सारी चीजें इसको सीखते जाते हैं। तो आ जाइएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। सर जी, आरआरबी जेई दोनों में शिफ्ट में नॉन टेक और पूरे 50 क्वेश्चन एकदम सेम थे? अच्छा भाई, बिल्कुल सेम थे। चलो, कोर्स कब तक पूरा होगा? कोर्स बच्चों आपका टोटल और टोटल 5 मंथ्स का है। 5 मंथ्स में इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, पहले क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग देंगे। आज अपन का टारगेट है कि किसी भी तरह आज हम लोग इस वाली सीट को खत्म करके कल नई सीट, है ना। टोटल और टोटल लगभग 70 के करीब इसमें क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड में भी इसको लेके चले, है ना, क्योंकि बाकी चीजें मैं आपको सिखा ही चुका हूं। चलिए भाई, जल्दी से आइएगा। एक दुकानदार मुद्रित कीमत पर, मुद्रित मतलब क्या होता है बच्चों? मुद्रित मतलब होता है एमआरपी, मार्क प्राइस, है ना। एमआरपी क्या होता है बच्चों? ध्यान समझिएगा। मुद्रित कीमत मतलब होता है क्या? एमआरपी। एमआरपी पर 10% की कटौती, कटौती का मतलब क्या होता है सर? छूट, डिस्काउंट देना, है ना। कितने का डिस्काउंट देता है बच्चों? 10% का क्या देता है? डिस्काउंट। तो मुझे पता है सर, एमआरपी पे हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी पे मेरे भाई डिस्काउंट देकर उसको क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 10%। 10% की वैल्यू बच्चों 1/10 होती है। तो 10 रुपए की चीज आपने एक कम अर्थात 9 में बेची। नेक्स्ट, और पुस्तक बेचकर 17% का वह क्या कमा रहा है सर? लाभ कमा रहा है।
तो लाभ मेरे भाई हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। सीपी पर हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। प्रॉफिट होता है बच्चों कितने परसेंट का है, 17% का। तो मैं कहूंगा अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा तो 117 में इसने क्या किया होगा, बेचा होगा। 100 रुपए होगा मेरे भाई तो इसने कितने में बेचा होगा, 117 में बेचा होगा। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, क्या एसपी एसपी दोनों में मेरे भाई कॉमन है? कॉमन है तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बताओ क्या ये रेशियो में आप सभी पढ़कर आए हैं? तो अगर मैं ऊपर 13 का मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले रेशियो में बच्चों 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सारी चीज सही हो जाएंगी? तो एमआरपी कितना बन गया, 130 बन गया। 13 का 9 गुना सर 117 होता है, क्लियर है। और बताओ ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। तो हमें सीपी पता चल गया, हमें एसपी पता चल गया, हमें एमआरपी पता चल गया। अब जो भी आपसे पूछा जाए उसका आंसर बाकायदा बहुत ही अच्छे से आप निकाल सकते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे से। तो बच्चों ये बहुत ही दुखद, हाँ, जम्मू कश्मीर की जो दुर्घटना है वो बहुत ही दुखद दुर्घटना है। ये असहनीय है एक तरह से देखा जाए कि कुछ लोग क्या होते हैं भाई, ये भाई बहुत ही क्रूरता वाला काम है। आप समझ नहीं सकते इस चीज को, है ना, हम सब नहीं समझ सकते, जिस पर बीतती है वही जानता है। बहुत ही क्रूरता वाला काम है ये भाई। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, पूरे दिन अपने शहरों में रहते हैं और थोड़ा सा समय मिलता है तो उसमें बाहर घूमने जाते हैं, देश को जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे देश में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बड़े ही दुखद, दिल को दर्द पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। तो जितने भी लोग भाई दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रे करते हैं और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर नियम बनाए जाएं कि ये चीजें कैसे हुई हैं, किस तरह हुई हैं, इसकी खोजबीन की जाए और ये सारी चीजें सुधारी जाएं, ताकि अपने एक देश में बच्चों शांति का माहौल हो सके, अच्छा माहौल हो सके। इंसान हर जगह 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 घूम सके, कम से कम अपने देश में तो अच्छे से घूम सके, है ना। अपने पूरे देश में कोई भी उसको बाउंडेशन ना हो, इस तरह की चीजें अगर होंगी तो किसी का कभी मन करेगा क्या घूमने का? बोलो, जम्मू कश्मीर की वादियां देखने का किसी का भी मन करेगा? सबको अपनी जान प्यारी होती है, फिर कोई नहीं जाएगा, पर्यटन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो हमारी तो यही आशा है, यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पर सरकार कड़े से कड़े कदम उठाए, कड़े से नहीं, बहुत ही कड़े कदम उठाए, ताकि ये चीजें जल्दी से जल्दी सुधरें। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चीजें जल्दी से जल्दी सही हो सके। चलो भाई, है ना, हम लोग अपने चीजों को देखते हैं और बाकी अपने को भी हम लोग सुधारें कि ये चीजें कभी ना हो, हमसे ना हो, या हमारे आस पड़ोस किसी से अगर हो रही हैं तो उनको भी सुधारें इन सब चीजों में। चलो ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा गया क्रय मूल्य और किसके पे बच्चों, मुद्रित मूल्य पर हमें अनुपात ज्ञात करना। तो मेरे भाई सीपी मेरे पास कितना है, सीपी मेरे पास कितना है, 100 है। और ये एमआरपी है ना, मुद्रित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। तो सर एमआरपी मेरे पास कितना है, 130 है। तो अगर रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो रेशियो इट इज द क्या होता है बच्चों, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा जो आंसर 10:13, क्या बताओ विल बी द राइट आंसर आया था? बताओ 10:13 क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर आया था? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी मत जाना, ऐसे तो भाई अपने ही देश में हम लोग क्या, है ना, कहीं जा ही आ नहीं सकते हैं, तो ये तो चीज गलत है कि कहीं नहीं जाना, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि अपनी अपनी ही चीजों को सुधारेंगे, ताकि ये चीजें हम लोग कहीं पे भी बाउंडेशन ना हो, कहीं पे भी आने जाने में हमें आजादी हो। भाई हम आजाद देश में रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं कि कहीं पे भी हमें जाने में बाउंडेशन हो, तो फिर हमें किस चीज की आजादी, है ना। भाई हम आजाद हैं, इसका मतलब हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ऐसी मेरे पास फ्रीडम है। सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक और चीज मैंने बच्चों आपको सिखाई थी, आपको पता, मैंने बताया था कि यहां पर सीपी पे हमेशा प्रॉफिट लिया जाता है और आपको पता है सर एमआरपी पे हमेशा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। एमआरपी पे मेरे भाई हमेशा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। सीपी पे प्रॉफिट लिया जाता है, एमआरपी पे मेरे बच्चों क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं सीपी, हमें नहीं पता सर सीपी कितना है, लेकिन प्रॉफिट हमने लिया कितने परसेंट का, तो इसको बेचा होगा 117 पर। प्रॉफिट को 100 में जोड़ के लिखते हैं। एमआरपी हमें नहीं पता सर कितना है, लेकिन हमने डिस्काउंट दिया सर 10% का, तो मैंने कितने में बेचा होगा सर, 90 में। अब मैं सिंपल सा बता सकता हूं, एमआरपी को सर इसके नीचे ले आया, सीपी अपॉन एमआरपी का हमें रेशियो चाहिए, एमआरपी को सर इसके नीचे ले आया, तो मैं कहूंगा ऊपर हमारे पास ये 90 है और नीचे हमारे पास ये कितना है, 117 है। बस इसी का मुझे सॉल्यूशन करना है, इसी का मेरे भाई मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन। बताओ 17% का लाभ है, ध्यान समझिएगा। मैंने इसको बच्चों सॉल्व किया, मैंने इसको क्या किया, सॉल्व। 9 से अगर मैंने काटा तो ये 10 बन गया, 9 से अगर इसको डिवाइड किया तो ये 13 बन गया। तो बताओ सीपी और एमआरपी का रेशियो हमारे पास 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट बच्चों सॉल्व कर सकते हो। चलो
अपने ही देश में डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई भी बच्चों डरा हुआ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक चीज समझो, अगर हम अपने ही देश में डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अपने ही घर में कोई डरता है क्या, बताओ? सिंपल से एक चीज समझो, जब तुम अपने ही देश में डर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके जीने का। फिर फ्रीडम कहना बंद कर दो कि हम फ्रीडम है, हम आजाद हैं, ऐसा कहना बंद कर दो फिर, जब अपने ही देश में डर रहे हो। चलो, एक वस्तु का अंकित मूल उसके क्रय मूल से सर 40% अधिक है। अंकित मूल क्या है सर? सीपी हमारे पास है, वो बताओ उसके किसके बच्चों क्रय मूल से। अंकित मूल हमारे पास ये है, एमआरपी ये है, उसके क्रय मूल से यहां लगा हुआ है 40% मोर देन है। 40% अगर अधिक है तो 40% की वैल्यू क्या मेरे सभी साथियों को याद हो गई? बोलो भाई। 5 2 y कितना, बताओ? अगर ये 5 होगा, 5 से 2 अधिक यानी कितने हो गई सर? 7। 40% अधिक अंकित कर दिया गया। इस पर मेरे बच्चों 10% की छूट दी गई। तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। एमआरपी पे अगर मैंने 10% की छूट दी तो मैंने इसको बेचा होगा सर 10% कम में, यानी 10 रुपए की चीज मैंने कितने में बेची होगी? 9 में। अब इधर देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं मेरे भाई, जरा ध्यान समझना। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो सर मुझे तो दोनों में कॉमन हमें क्या एमआरपी दिखाई दे रहा है। अगर सर एमआरपी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एमआरपी क्या होगा? दोनों में सेम होगा। एमआरपी दोनों में क्या होगा बच्चों? सेम होगा। अगर ये सेम होगा तो बताओ ये कितना बन जाएगा? 10। और ये कितना बन जाएगा सर? 7। अगर सेम होगा तो एमआरपी ये 10, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का, 10 का मल्टीप्लाई, तो क्या हमारे पास सीपी पता चल गया। 7 का मल्टीप्लाई बच्चों 9 सत्ते कितना? 63, 63 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया? 70। सारी चीजें पता चल गई। आपसे लाभ परसेंट पूछा गया, तो बच्चों लाभ हमेशा हम लोग किस पर देखते हैं? क्रय मूल पर देखते हैं और विक्रय मूल पर देखते हैं। तो मुझे पता चला यहां से, क्या पता चला आपको सर? कि 50 रुपए की चीज आपने 63 में बेची, इसका मतलब आपने 13 का लाभ कमाया। कितने का सर लाभ कमाया? 13 का। कितने पर सर? 50 पर। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100। तो मैं यहां सिंपल सा बता सकता हूं, आपने सर 26% का प्रॉफिट कमाया। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 26% का आपने प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्या सभी बच्चे का आंसर आया था भाई? सभी बच्चों का आंसर आया था? प्रणाम नरेश। चलो भाई, समझ पाए हैं? क्या सभी बच्चों का आंसर आ रहा? ये चैप्टर बच्चों ऐसा चैप्टर है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से ज्यादा आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिस्काउंट के ज्यादातर आ रहे हैं, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से ध्यान से समझना। धीमे धीमे चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चलो भाई, अभिषेक अपने लैपटॉप के मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। अच्छा बताओ, अधिक अंकित करता है इसका मतलब क्या? ये मार्कअप प्राइस दिया गया बच्चों। अधिक अंकित करता है, क्या बताओ? मार्कअप प्राइस दिया गया। तो मार्कअप प्राइस मैंने कल आपको कैसे बताया था? सीपी से मार्कअप किस पर देखा जाता है सर? एमआरपी पर, है ना? मार्कअप ऐसे तो देखा जाता है। तो मैंने कहा सर 60% अधिक अंकित किया, तो 60% की वैल्यू सर 3y कितना होती है? 5 होती है। तो अगर वो 5 रुपए की चीज लाया था तो 3 रुपए उसने बढ़ाकर अंकित किए, तो एमआरपी उसने बना दिया कितने रुपए? 8 रुपए। अब वह क्या देता है सर? अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? बोलो, एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी पे सर उसने डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का? 30% का। तो बताओ, डिस्काउंट दिया तो इसको क्या किया होगा सर? बेचा होगा। 30% की वैल्यू मेरे भाई कितना होती है? 3/10 होती है। तो 10 से सर 3 का डिस्काउंट यानी कितने बेचा होगा सर? 7 में बेचा होगा। क्या मेरे पास यहां से रेशियो पता चल गया? क्या यहां से मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बोलो भाई, क्या यहां से बच्चों मेरे रेशियो पता चल गया? अब बताओ, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एमआरपी। दोनों में सर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एमआरपी। अगर ये एमआरपी मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, यहां मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, बोलो भाई, है ना? क्या 4 8 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। तो बताओ, इधर मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, इधर बच्चों कितने का? 4 का। क्या ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी हमारे पास? 5 का मल्टीप्लाई बच्चों इसमें होगा तो ये 25 रुपए बन गए, 25 में खरीदा होगा सर। 4 का मल्टीप्लाई सर 28 में मैंने बेचा होगा। एमआरपी कितना रहा होगा सर? 40 रुपए रहा होगा। क्या बताओ, तीनों में रेशियो पता चल गया? मुझसे तो सर लाभ परसेंट पूछा गया, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो 25 रुपए की चीज 28 में आपने बेची, तो क्या 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ? कितने पर हुआ सर? 25 पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। तो मैं बोलूंगा सर 2500 को 100, इसका मतलब सर 12% का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 12% का मेरे बच्चों पूरे व्यापार में प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर था। क्या सभी का? बोलो भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या सभी का राइट आंसर था?
बोलो भाई, क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? अगर चीजें बच्चों समझ में आ रही तो सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे, सभी मेरे साथी लाइक और शेयर करेंगे और अगले क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, अगले क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जल्दी से, जल्दी से मेरे सभी बच्चे अगले क्वेश्चंस का आंसर बताओ, जल्दी से क्या आएगा एक बार जल्दी से बताइएगा। सर क्लास 1 की पीडीएफ डलवा दीजिए। डली तो है भाई पीडीएफ, आप ज्वाइन है कि नहीं है? ये सब कुछ छीन कर रहा है, उस पर तो सारी चर्चा होगी। चलो इधर देखो ध्यान से, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बच्चों क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करो। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का लागत मूल्य क्रय मूल्य से अधिक निर्धारित करता है, इसका मतलब क्या बच्चों? ये मार्कअप प्राइस हो गया। बोलो भाई, उसने क्या किया? ये शॉपकीपर फिक्स अ प्राइस ऑफ दिस साड़ीज 20% मोर देन ऑफ कॉस्ट प्राइस। बताओ इसका मतलब उसने मार्कअप कर दिया। मार्कअप कैसे होता है सर? सीपी पर होता है। सीपी से उसने 20% अधिक मार्कअप किया तो क्या ये एमआरपी बन जाएगा? और आप पढ़कर आए हैं सर 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 रुपए की चीज उसने कितने का स्टिकर लगा दिया? 6 का। फिर उस पर 10% की छूट दी तो मैं कहूंगा 10 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी सर? 9 रुपए में। बताओ क्या इसी तरह से छूट हो गई? 10 रुपए की चीज कितने में बेच दी सर? 9 में। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है एमआरपी। तो बताओ इधर मैंने 5 का मल्टीप्लाई 30 बन जाएगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई 30 बन जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये 25 हो जाएगा। बोलो बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये 27 हो जाएगा, और ये कितना हो गया हमारे पास? 30। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 25 रुपए की चीज आपने 27 में बेची, तो 2 का प्रॉफिट कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज में मुझे बताना है तो मैं कहूंगा सर ये हमें टोटल और टोटल 8% का क्या हुआ होगा सर? प्रॉफिट। टोटल और टोटल मेरे भाई 8% का प्रॉफिट, सॉरी 8% का प्रॉफिट। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। समझ पाए कि नहीं? ऑप्शन डी मेरे बच्चों हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब। से यस या नो बताओ भाई। अब देखो जरा, दो दो हमें डिस्काउंट देने लगा। अब बच्चों हमें क्या करने लगा? दो दो डिस्काउंट देने लगा। तो दो दो डिस्काउंट हम लोग देते हैं, जरा देखो ध्यान से कैसे हम लोग करेंगे दो डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे। काश मेरा ग्रुप डी में हो जाए। काश क्यों हो जाए? होगा भाई, अगर पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं होगा ये बताओ। है? और मैं यहाँ किस लिए पढ़ा रहा हूं? है ना, यहाँ तो मैं इंजॉयमेंट के लिए थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं। ये कोई नूरा फतेही का डांस तो चल नहीं रहा कि इंजॉय करके निकल जाओगे। भाई पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा ये बताओ मुझे। इधर देखो, मैंने आपसे कहा किसी वस्तु को कितने परसेंट सर बढ़ाकर अंकित किया उसने। तो आपसे कह रहा सर अगर हमारे पास क्रय मूल बच्चों 100 रुपए था, तो उसने बढ़ाकर अंकित किया, यानी एमआरपी इसे बना दिया। एमआरपी सर कितना कर दिया? 130। बताओ 30% बढ़ाकर अंकित किया तो 130 कर दिया। फिर उसने सर दो दो डिस्काउंट दिए। 130 पर सर उसने दो डिस्काउंट दिए, जरा ध्यान समझिएगा। पहला 10% का डिस्काउंट तो 90 में बेचा होगा, दूसरा फिर से 10% का डिस्काउंट तो 90% पर बेचा होगा। बताओ 1% हटाया, 2 जीरो नीचे। दूसरा बच्चों परसेंट हटाया, 2 जीरो नीचे। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से बच्चों 1 जीरो कैंसिल। इधर देखो ध्यान से, 13 नेवा कितना? 117 हो गया। 117 में से 9 का और गुणा कर दो, तो बताओ 7 नम कितना? 63। 11 नम कितना? 99। 99 में मैंने 6 और जोड़ दिया तो ये बन गया कितना? 105। तो बताओ ये बन जाएगा सर 105 दशमलव कितना? 5। 105 दशमलव कितना? 5। तो ये हमारे पास हो गया क्या? एसपी। अब बताओ, अच्छा मुझे जो प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, मुझे जो प्रॉफिट हुआ, क्या आप ये निकाल पाओगे? 105 दशमलव कितना आएगा सर? 3, है ना। 105 दशमलव कितना आएगा बच्चों? 3। तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने 100 रुपए की चीज सर कितने बेची जाके? 105.3 का। तो बताओ क्या 5.3 का प्रॉफिट हुआ सर? कितने पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100 तो ये कटे ही जाना है। तो बताओ हमारा प्रॉफिट जो आएगा, क्या टोटल ओवरऑल सर कितना बढ़ जाएगा? तो मैं कहूंगा सर प्रॉफिट हमारा 5.3%। इट इज द राइट आंसर आएगा। बताओ बच्चों 5.3%, क्या ये सभी का आंसर आया था? बोलो भाई 5.3%, क्या ये सभी का आंसर आया था? शे यश या नो बताओ भाई, जल्दी से एक बार बताइएगा, क्या सभी के आंसर आ रहे हैं कि नहीं?
बोलो बच्चों, क्या ये सभी के आंसर आ रहे हैं कि नहीं, जल्दी से एक और बताएं। हाँ, डबल परसेंट का भी कंसेप्ट होता है। डबल परसेंट से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सिंगल डिस्काउंट। इसका मतलब रंजन आप पहली क्लास में आए हैं क्या, इससे पहले क्लास नहीं समझे हैं क्या, इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं क्या। चलो इधर देखो ध्यान से, देखिएगा बच्चों, आप 10-10% के दो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैंने कहा 10% एक, 10% एक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 × 10 बटे कितना आ जाएगा सर, 100। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बताओ यहां से 10 10 20 हो गया, और ये हमारे पास प्लस का 1 हो गया, तो बताओ क्या -19% का डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते थे सर, 130 रुपए की चीज 19% के डिस्काउंट है ना, 19% के डिस्काउंट पर भी बेच के कर सकते थे, है ना भाई, समझ पाए। चलो भाई, समझ में आ गया। तो मैंने कहा 130 रुपए की चीज थी, उस पर पहले मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैंने बताओ 90% पे बेचा होगा। फिर से अगेन मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो बताओ 90 का 10%, ये बताओ जो भी वैल्यू आई उसका फिर से 10%। सॉल्यूशन कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं। या फिर डायरेक्ट मैं कितना निकाल देता सर, 19% का डिस्काउंट, 130 का कितना निकाल देता, 19% का डिस्काउंट। समझ पाए। बोलो भाई, इसमें भी बताओ, दो दो हमारे पास डिस्काउंट है, क्या इस क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्या इस क्वेश्चंस को मेरे बच्चों कर पाओगे आप सभी लोग, बताओ। वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड। वाह भाई वाह। चलो अगले क्वेश्चंस को करो जल्दी से, और आंसर इसका बताने का प्रयास करें। सभी साथी इस क्वेश्चंस को करो और आंसर बताने का बच्चों प्रयास करेंगे, है ना। आज इस फाइल को हम लोग खत्म करेंगे, और कल डिस्काउंट की आपकी नई फाइल आएगी, और उसको हम लोग कल सॉल्यूशन करेंगे। चलो भाई बताओ जल्दी से। इस फाइल में लगभग 70 के करीब क्वेश्चन है, स्पीड में करें थोड़े से, है ना, थोड़ा सा स्पीड में। चलो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चंस। किसी वस्तु पर को का मूल्य 50%, बताओ बच्चों क्या किया गया, बढ़ाया गया, और उस पर 2% दो डिस्काउंट दिए गए। पहले हमने कहा रेट को सर मैंने 50% बढ़ाया, तो सीपी को अगर मैंने 100 कह दिया, 50 बढ़ाया, तो एमआरपी सर मेरे पास कितना बन जाएगा। तो मेरे भाई मेरे मित्र, एमआरपी सर क्या 50% बढ़ने पर 150 बन जाएगा। हाँ जी सर। अब बताओ डिस्काउंट जो भी देंगे वो मैं किस पर दूंगा, एमआरपी पर। कितने डिस्काउंट दिए आपने सर, दो डिस्काउंट दिए। तो बताओ 150 की चीज पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 80% पे बेचा होगा। फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 90% पे बेचा होगा। सर परसेंट हटाया, 2 जीरो खत्म। 1% हटाते बताओ नीचे डबल जीरो आएंगी, तो 1 जीरो ये वाली खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं। 5 से मैंने काटा, 5 ते 15, और 5 का 2 गुना कितना, 10। 2 से बच्चों काट दिया, कितना आएगा, 4। बताओ 4 ते 12, 12 का 9 गुना कितना होता है, 108 होता है। 12 का 9 गुना बच्चों मेरे कितना होता है, 108 होता है। तो यहां से एसपी मुझे पता चल गया सर 108। एसपी मेरे भाई मुझे पता चल गया कितना, 108। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। 100 रुपए की चीज आपने 108 में बेची, तो श्योर है मुझे सर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का प्रॉफिट हुआ है सर, 8% का प्रॉफिट हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर आया था आपका। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों क्या सभी का बिल्कुल सही जवाब आया था, से यस या नो, बताओ भाई। चलो भाई 8% इट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, है ना। इसका मतलब आप सीखने लगे हैं। चलो अच्छा, एक और करो, एक और करो जल्दी से, एक और क्वेश्चंस को करिएगा जल्दी से। एक और क्वेश्चंस को मेरे भाई जल्दी से करेंगे। सेशन को बच्चों एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, आज बच्चे बहुत कम है, क्या बात है भाई, कहां चले गए। हाँ 8% क्या होगा, इंक्रीज, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। चलो भाई इधर देखो, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से, है ना, क्रय मूल्य से कितने परसेंट, क्रय मूल्य से बच्चों मेरे 20% अधिक अंकित करता है। तो बताओ अगर मैंने कहा सर क्रय मूल्य से अगर अंकित कर रहा है, तो बताओ क्या हमें ये बढ़ा हुआ मूल्य दे रहा है सर, 20% एक्स्ट्रा इंक्रीज करके कह रहा है, तो हमें ये किसमें रेशियो दे रहा है सर, सीपी और एमआरपी में। तो मैं कहूंगा 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 5 से एमआरपी कितना हो गया, 6 हो गया। बताओ 20%, और फिर उस पर क्या करता है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा भी देता है। तो बताओ मेरे भाई, 6 रुपए की चीज पर 20% कम में बेचा, तो क्या मैंने 80% में बेचा होगा। बताओ बच्चों, क्या मैंने 80/100 में बेचा होगा। एक जीरो से एक जीरो, 8 छंग कितना बन जाएगा सर, 48। तो बताओ क्या ये 4.8 हो जाएगा सर,
4 पॉइंट कितने बेचा होगा बच्चों मेरे 8 में, है ना। बताओ भाई 4 पॉइंट कितने बेचा होगा 8 में। अब यहां सिंपल सा कह सकते हो सर मुझे जो डिस्काउंट मिला, बताओ मुझे जो लॉस हुआ यहां क्या होगा सर लॉस। अच्छा मैं 100 मान के बताऊं, 100 मान के बताता हूं, है ना, 100 मान के ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ अच्छा 100 रुपए की चीज थी, मैंने इसको बढ़ाकर अंकित किया तो कितना हो गया सर 120 हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं। अब 120 पर मैंने एक डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, तो बच्चों मैंने इसको बेचा होगा 80% पर। परसेंट हटाया नीचे कितना 100, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी सर 96। कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 96। तो बताओ 100 रुपए की चीज आपने 96 में बेची, इसका मतलब मुझे जो डिस्काउंट मिला सर क्या बताओ 4% कम हुआ, सॉरी लॉस हुआ कितने परसेंट का बच्चों। तो हमें जो हानि हुई है ना, सीपी से एसपी हमेशा क्या होगा लॉस या प्रॉफिट। तो बताओ जो हानि हुई वो कितने परसेंट की हुई, 4% का लॉस हुआ। 4% का बच्चों क्या हुआ लॉस हुआ। क्लियर है। सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, मैं तुक्का लगा देता हूं और आंसर बता देता हूं, क्या बात है। क्या बात है। और आंसर सही हो जाता है। तुम ही तो एक हो शेर, है ना, बाकी तो सब बेकार हैं। बाकी सब बेकार हैं, तुम ही तो एक शेर हो। तुक्का तुम्हारे सही हो जाते हैं भाई। चलो अगला देखो, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को छपे हुए मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट, है ना भाई। लाभ या हानि परसेंट आपको क्या करना है बताना है। क्या आप आंसर निकाल सकते हैं, क्या मेरे भाई आप आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। क्या बच्चों मेरे आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बोला, बताओ मैंने आपसे कहा सर अधिक अंकित कर रहा है कितने परसेंट, सीपी से अधिक अंकित कर रहा है सर 10%। तो बताओ 100 रुपए की चीज 10 रुपए उसने अधिक अंकित किए तो क्या 110 एमआरपी हो गया। सर एमआरपी कितना हो गया 110। अच्छा जब आप एग्जाम में होते हो तो ये सब लिखते नहीं हो, 100 से 110 तुरंत सॉल्यूशन करते हो। तो बताओ 110 पर 10% का डिस्काउंट दिया यानी 90 पर बेचा, 20, इसका मतलब कितना हो गया सर 99। तो बताओ मेरे साथी क्या मैंने 1% का आपको क्या 1% की हानि हुई कि नहीं। बताओ मुझे कितने परसेंट की हानि हुई, 1% की क्या हुई सर हानि हुई। 1% की बच्चों मेरे क्या हुई हानि हुई, बताओ भाई। 1% की बच्चों मेरे क्या हुई हानि, क्या ये सभी को समझ में आया। 1% की क्या हुई सर हानि हुई। बताओ बच्चों समझ पाए इतना, है ना, समझ पाए इतना। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चंस को जरा देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चंस को देखो। आ जाएगा बच्चे, पीडीएफ आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं आज चेक कर लूंगा, है ना, आज चेक कर लूंगा, टेंशन ना लो। वेरी गुड मुन्ना वेरी गुड, फॉर्मूला से करना चाहें आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये तभी लगेगा जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दी जाए, तीसरा डिस्काउंट दिया जाए तो आप गड़बड़ कर ले जाओगे, है ना। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो। चलो इधर देखो ध्यान से, एक दुकानदार को अपने अंकित मूल्य से अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का सर लाभ होता है। 10% की क्या दे रहा है सर छूट दे रहा। एक हमारे पास क्या है ये देखो क्या है सर सीपी है, एक हमारे पास एसपी होता है और एक क्या होता है सर एमआरपी होता है। एक एसपी होता है और एक क्या होता है एमआरपी। तो बच्चों कितने परसेंट की छूट दी 10%। तो मैंने कहा अगर एमआरपी 100 होगा 10 की छूट दी होगी तो मैंने कितने बेचा होगा 90 में। अच्छा मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने, अच्छा यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं, रेशियो बताओ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना, एमआरपी और इसमें। और बताओ 17% का लाभ है, 17% का लाभ, इसका मतलब 100 रुपए की चीज 117 में बेची होगी तब तो 17 का लाभ हुआ हमें।
17% का क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। अब यहां से देखिएगा क्या दोनों में सर एसपी कॉमन है, तो दोनों में क्या होनी चाहिए सर, सेम। दोनों में एसपी कॉमन है तो दोनों में सेम होनी चाहिए। तो मैंने इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 13 का, इसमें कितने का सर, 1 का। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। 13 को 9 गुना 117, और 13 का 3 गुना बच्चों कितना हो गया, 130। अब बताओ 100 रुपए की चीज बच्चों कितने मैंने बढ़ाकर अंकित किया, उस पर रेट सर 130 डाल दिया। 100 रुपए की चीज पर रेट मैंने 130 डाल दिया, इसका मतलब मैंने सर रेट कितना बढ़ाकर अंकित किया, तो सर 30% जब आप रेट बढ़ाकर अंकित करेंगे, जब आप 30% मेरे बच्चों रेट बढ़ाकर अंकित करेंगे, तब आपके सामने क्या आएगा, हमें 17% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और 10% का क्या हम, है ना, डिस्काउंट भी देंगे जब हम 30% रेट उस पर बढ़ाकर डालेंगे। जैसे मैंने कहा कोई मैं ये टी शर्ट 1,000 रुपए की खरीद कर लाया, मैंने इसका रेट 30% 1300 बढ़ाकर अंकित करेंगे, तब ये वाला फॉर्मेट हमारे पास बन पाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, अगले का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस और इसका आंसर बताओ। रेशियो से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं और आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे भाई, है ना। इसलिए रेशियो को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेशियो मैंने सबसे पहले क्लास में सिखाया है और बहुत ही अच्छे से सिखाया है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने शुरुआत से नहीं सीखी हैं चीजें, वो एक तरफ से पूरी प्लेलिस्ट देखें और हर एक चीज को सीखें। चलो, इनको पढ़ना है, नौकरी लेना है, शादी के लिए, क्या बात है, कैसे कैसे लोग हैं। इधर देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की सर छूट देता है। इधर देखो, सीपी होता है सर, एसपी होता है, और क्या होता है, एमआरपी होता है। तो आपको पता है सर 25% की छूट दी, तो 25% इट इज द वैल्यू 1/4 होती है। तो 4 से 1 की छूट आपने 3 में बेचा होगा। नेक्स्ट सर 15% की उसे हानि भी हुई। 15% का मान कितना होता है सर, 15%, 3/20 होता है। तो 20 रुपए की चीज आपने कितने में बेची सर, 17 में, तभी तो 15% की हानि हुई। तो बताओ कितना, है ना। तो आपसे कह रहा है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। अगर मैं अंकित मूल्य पर बच्चों बच्चों बेचूं इसको, तब कितना प्रॉफिट होगा। तो उससे पहले तो मुझे सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, तब तो मैं बता सकता हूं सर। तो बताओ ऊपर वाले मैंने 17 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में सर 13 का। तो बताओ ये 60 रुपए की चीज थी, बोलो भाई 17 तिहाई कितना, 51 रुपए में मैंने बेची। और बताओ 17 चौको कितना, 68। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको किस पर बेचता हूं सर, एमआरपी पर। किस पर बेचता हूं मेरे भाई, एमआरपी पर। ध्यान समझना, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, किस पर बेचा जाए, अंकित मूल्य, यानी 68 रुपए में बेचा जाए, तो बताओ कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बताओ अब बच्चों, मैंने इस पर ना बेचकर मैंने इसको कितने पर बेचा सर, 68 रुपए में, तो मुझे 8 रुपए का लाभ होगा। कितने पर होगा सर, 60 पर होगा। और परसेंटेज के लिए क्या बनेगा सर, 100 बनेगा। परसेंटेज के लिए क्या बनेगा सर, 100 बनेगा। चलो अच्छा, देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये बताओ, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया सर, 3 हो गया, है ना। 3 हो गया, 8 पंचे कितना, 40, और 40/3, क्या बच्चों 13 ते 39 होता है, और 1/3 और बनेगा। क्या आंसर 13 सही 1/3% आ जाएगा, 13 सही 1/3% आ जाएगा। से यस या नो, बताओ जल्दी से। तो बताओ क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी 13.33% हमारा राधे मौर्य का क्वेश्चन आंसर आया है। बाकी और किसी का आंसर नहीं आया। क्या बच्चों समझ नहीं आ रहा क्या चीजें, बताओ भाई। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इधर देखो ध्यान से, जो चीजें कॉमन होती हैं रेशियो में मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब आप रेशियो में कमजोर हैं मेरे भाई। इधर देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ए और ये क्या लिखा है, बी, इसका रेशियो 3:2 है। यहां लिखा है हमारे पास, कौन सा लिखा है बच्चों, ए, और क्या लिखा है, सी, और यहां हमने कह दिया 5 अनुपात कितना है, 2 है। तो क्या आप यहां से ए बी सी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था रेशियो में जो चीजें कॉमन होती हैं वो चीजें क्या रहती हैं सर, सेम। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मेरे भाई कॉमन मुझे दिखाई जो दे रहा है वो ए कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ए हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं सेम करता हूं तो इसमें बताओ मैंने कितने का मल्टीप्लाई, सेम कैसे करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 बनाते हैं। 15 बनाने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई सर इसमें भी होगा तो ये 15 बन जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 10 बन जाएगा। और मेरे बच्चों 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये बताओ कितना, 15 लिखा ही हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, 6। ऐसे करके मेरे पास ये सिंगल वैल्यू आ जाती है। जो चीज क्या होती है कॉमन, उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चे,
बराबर करते हैं। जो चीज कॉमन होती है उसे मेरे भाई क्या करते हैं, बराबर। अब इसमें बताओ, सीपी एक जगह, एसपी एक जगह आप 3 बोल रहे हो, एक जगह 13 बोल रहे हो, क्या हर एक जगह अलग अलग एसपी है? तो ऐसा तो नहीं होगा सर, बेचा तो एक ही रेट में होगा आपने। तो श्योर है सर, दोनों को समान किए तो ऊपर वाले में 17 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 13 का, तो मैं रियल वैल्यू यहां से पता चल गई। समझ में आया कि नहीं, है ना भाई? प्रॉफिट लॉस यहां बच्चों, यहां क्या कह रहा है सर, अंकित मूल पर देखना है। किस पर देखना है? अंकित मूल पर बेचा जाए। अब बताओ बच्चों, सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच रहे हैं। अब बताओ, 60 रुपए की चीज, 60 रुपए की चीज मैंने खरीदी थी, और जितना मैंने प्राइस अंकित किया, जितना उस पर स्टिकर लगाया, मैं उतने ही पे बेच रहा हूं। तो बताओ, 60 रुपए की चीज आपने 68 रुपए में बेची, तो मुझे प्रॉफिट ही तो हुआ। कितने का सर? 8 का। कितने पर? 60 पर। परसेंटेज के लिए 100, आंसर आ गया। 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। समझ पाए ना? 100 मान के करना है तो बच्चों 100 मान के भी कर सकते हो। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा एमआरपी अगर मेरे पास कितना है, 100 रुपए है। एमआरपी सर कितना है मेरे पास? एमआरपी मेरे भाई कितना है? 100 रुपए है। इस पर मैंने क्या किया, 25% की छूट दी, तो मैंने इसको कितने बेचा होगा सर? 75% में। कितने में बेचा होगा बच्चों? 75% में। क्लियर है कि नहीं? 25% की छूट दी तो कितने में बेचा होगा सर? 75% में। और बताओ, हमें हानि कितने की हुई? 15%। तो बताओ, क्या 75% का 15% की हानि हुई, तो क्या बताओ 85% रहा होगा? 85% इसका रेट रहा होगा। 15% की हानि हुई, इसका मतलब क्या, इसका 85% रहा होगा। तो श्योर है, परसेंट हटाया नीचे कितना? 100। परसेंट हटाया बच्चों नीचे कितना? 100। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को कितना? 100, और 25 तिहाई कितना? 75। 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 पचे 15, और 3 अट्ठे कितना? 24, और एक कितना? 25, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 4, है ना? तो ये हमारे पास बताओ कितना बन जाएगा, पॉइंट में आएगा। अब आप देख सकते हो कितना क्या बनेगा, बताओ। अच्छा, 4 से मैंने भाग दिया, 4 छंग कितना? 24, बचा कितना सर? 1, 4 तिहाई कितना? 12, बचा कितना? 3, 4 पंचे कितना? 20। सर इतना रुपए हमारे पास आ गया। तो श्योर है सर, सीपी हमारे पास कितना रहा होगा? इतना। अब हम इतने पर ना बेचकर हम डायरेक्ट कितने पर बेच रहे हैं सर? इतने पर। इतने पर ना बेचकर बच्चों हम लोग कितने पर बेच रहे हैं? इतने पर। तो बताओ, सॉल्यूशन हम करेंगे, है ना, बटे में 63.5 लिखेंगे और आंसर करेंगे। लेकिन इतना बड़ा हमारे लिए टेंशन होगा ना, दिक्कत होगी ना, इस वजह से मैंने बताया आप रेशियो से किया करो। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। रेशियो अर्थमेटिक की जान होती है, ध्यान रखिए बच्चे, है ना, जान होती है अर्थमेटिक की। इसलिए आपको चीजें ज्यादातर जो सीखनी होती है वो रेशियो से, हर एक चीज में यूज होता है। चलो अच्छा, क्या मैंने आपको एक चीज बताया था, एक डिस्काउंट मैंने बताया था फ्री पाने वाला। एक बच्चों डिस्काउंट बताया था मैंने फ्री पाने वाला, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी क्या करता है बच्चों? फ्री पाता है। मैंने आपसे कहा उसने खरीदी कितनी सर? 3। 3 आर्टिकल उसने क्या किए हैं? खरीदे हैं। 3 आर्टिकल खरीदे हैं। एक आर्टिकल उसने क्या पाया? एक आर्टिकल बच्चों क्या हुआ? उसने फ्री पाया है। ध्यान समझिएगा, बाई उसने कितने किए सर? 3, और फ्री उसको कितना मिला? एक आर्टिकल, है ना। एक साड़ी उसे क्या मिली सर? फ्री मिली। इसका मतलब वह घर कितने सामान लेके आया सर? 4। वह पैसे कितने के दे के आया सर? 3। इसका मतलब उसको फ्री कितना मिला सर? 1। तो बताओ, एक फ्री कितने पर मिला सर? 4 सामान पर। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100। इसका मतलब सर उसे टोटल और टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है? तो मैं कहूंगा सर, टोटल और टोटल 25% का डिस्काउंट दिया गया। टोटल और टोटल मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी बहनें, बताओ क्या बच्चों आपको टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है? 25% का डिस्काउंट दिया गया। बताओ क्या बच्चों ये समझ में आया सभी को? शे यस या नो, बताओ जल्दी से, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझते चले एक एक चीज। अभी इसी में लेवल आपका बढ़ता चलेगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे जरा बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ध्यान समझिएगा। एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम क्या पाता है बच्चों? फ्री पाता है ना। बहुत आसान से है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में भी हम लोग चलेंगे ताकि आराम से हर एक चीज सीख सकें। मैंने आपसे कहा एक फल विक्रेता क्या करता है? 24 आम खरीदता है। ध्यान समझो, 24 आम बाई करता है, और बताओ उस पर कितने आम फ्री पाता है? तो आपसे कह रहा सर एक आम फ्री पाता है, एक फ्री पाता है। अब एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट 20 ये देखो 24 खरीदा, एक फ्री, इसका मतलब टोटल कितने घर लेके आया? 25। 25 पर बताओ एक पर क्या, बोलो पैसे कितने के दे के आए? 24 के। तो बताओ एक का डिस्काउंट कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज के लिए कितना? 100। तो बताओ 25 को कितना? 100, यानी 4% का उसको डिस्काउंट मिला। तो जब आप एग्जाम में होते हैं तो आप डायरेक्ट क्या काम करते हैं सर? फ्री कितनी चीज मिली? एक चीज। कितने पर? टोटल सामान कितने थे? 25, और परसेंटेज के लिए कितना? 100, है ना। तो आप ऐसे करते हैं जब आप एग्जाम में होते हैं, है ना। पूरा लिखा नहीं जाता, क्योंकि मैं तो आपको समझाता हूं, इस वजह से हर एक चीज लिख लिख के दिखाता हूं, समझ रहे हैं ना।
बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे सर, फ्री वाला सामान कहां लिखेंगे, ऊपर, और टोटल बताओ, टोटल आर्टिकल कहां लिखेंगे, नीचे, और परसेंटेज में हमें बताना है। तो मुझे यहां से डिस्काउंट परसेंट पता चल जाता है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला याद कर लो, तो इसको भी कर सकते हो। समझ पाए कि नहीं? टोटल आप ऐसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, 55 नंबर, 55 नंबर क्या है? हाँ, 55 नंबर समझाया तो है मैंने, रेशियो से आप समझ जाओ। रेशियो से नहीं तो आप वैसे कर लो, दोनों तरीके हैं हमारे पास। दोनों बच्चों पैटर्न है 55 के, दोनों में से कोई भी कर लो, चाहे 100 मान के कर लो, चाहे वैसे कर लो। चलो अगला देखो ध्यान से। सर जी कॉफी पी लो। अच्छा भाई, थैंक यू। चलो अगले क्वेश्चंस को बताओ। देखो जरा, यहां दो दो डिस्काउंट दे रहे हैं। आगे इधर देखो ध्यान से बच्चों, यहां दो दो डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं। दो दो डिस्काउंट मेरे भाई दिए जा रहे हैं। कितने कितने? 4 पेंसिल की खरीद पर एक पेंसिल फ्री पाता है। तो बच्चों एक डिस्काउंट तो ये दे रहा है, 4 पेंसिल की खरीद पर एक फ्री पा रहा। इसका मतलब टोटल सामान घर लेके आ रहा, पैसे कितने के दे के आ रहा? 4 के। तो बताओ एक डिस्काउंट तो ये हो गया उसका, पहला डिस्काउंट बताओ ये हो गया। दूसरा डिस्काउंट उसको कौन सा मिल रहा है सर? दूसरा डिस्काउंट एक और दे रहा है सर, 15% की छूट दे रहा। तो भाई मेरे 15% की जो वैल्यू होती है वो 3/20 होती है। 3 बाई कितनी होती है? 20। तो मैं कहूंगा सर 20 रुपए की चीज उसने कितने में आपको चेप रहा है सर? 17 रुपए में दे रहा है। बताओ क्या ये दो डिस्काउंट हो गए? क्या इनका बच्चों सिंगल बट्टा एकल बट्टा निकाल सकते हो? टोटल छूट बता सकते हो? बोलो भाई। 20 पंचे कितना? 100। इसका मतलब अगर उसका एमआरपी मेरे भाई 100 रुपए होगा और आपने उसको कितने में बेचा है सर? 17 चौको कितना? 68। तो बताओ 100 रुपए की चीज आपने 68 में उसको दे दी। इसका मतलब आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 32 का। कितने पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100 कटे ही जाना है। इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर 32% का क्या दिया है सर? डिस्काउंट दिया। ठीक ब्रिजेन, सुन लिया मैंने। आरआरबी जेई में दोनों शिफ्टों में नॉन टेक के पूरे 50 क्वेश्चन सेम थे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन किया जाएगा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो इधर देखो ध्यान से। अगला बताओ, अगले क्वेश्चंस को बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चंस को बताओ बच्चों, जल्दी से करो, अभी हम लोगों के 10 क्वेश्चंस और हो जाएंगे आराम से। क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता है ना, 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल फ्री देता है। तो बताओ पहला डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट मेरे भाई कितने का दे रहा है? पहला डिस्काउंट 7 पेंसिल खरीदने पर एक फ्री दे रहा है। इसका मतलब 8 सामान लेके आता है, 7 के पैसे दे के आता है। बताओ पहला डिस्काउंट ही हो गया। दूसरा बच्चों डिस्काउंट क्या दे रहा है सर? 10% का अतिरिक्त छूट दे रहा, 10% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। तो 10 रुपए का चीज बच्चों कितने में बेच रहा है सर? 9 रुपए पर। 10 रुपए की चीज 9 पर बेच रहा है ना? समझ रहे कि नहीं? अब बताओ ये हमारे पास टोटल कितना हो गया सर? 80 रुपए। और ये हमारे पास कितना हो गया सर? 63 रुपए। ये 80 रुपए हो गया और ये कितना सर? 63 रुपीज। अच्छा बताओ, मैंने यहां से यहां जाने में आपको कितने का, ये हमारे पास क्या आएगा सर? एमआरपी आएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा? एसपी आएगा। तो सर मैंने 17 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने पर दे दिया सर? 80 पर। और परसेंटेज के लिए मैंने कितना लिख दिया? 100। तो बताओ ये मैंने जैसे ही सॉल्व किया, ये बताओ कितना? 20 चौको 80, 20 पंचे कितना? 100। 17 पंचे कितना होता है सर? 85 बटे में कितना किया? 4 किया। तो बताओ ये हमारे पास बन जाएगा 11। ये बच्चों कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8, है ना? और 4 एकम कितना? 4। 21 चौको 84 और 1/4 मतलब कितना? 25%। इसका मतलब सर जो टोटल डिस्काउंट मिला होगा 21.25% का डिस्काउंट। उम्मीद, कौशल, प्रमोद, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एनटीपीसी गर्ल, वेरी गुड, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। रिंकू का आंसर नहीं आया भाई। चलो अगला देखो ध्यान से। अगली और बच्चों छूट दे रहा है, देखो क्या क्या छूट दे रहा है। जरा देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, है ना? देखिएगा, सीखिएगा बच्चों, समझिएगा। अगली छूट हमें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जल्दी से बताइएगा, है ना? अगली छूट मेरे बच्चों हमें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा है, एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि ये छूट कैसे दी जा रही है। बताओ बच्चों। अगर चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं तो जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक तो भाई कर ही सकते हो, है ना?
चीजों को इतना स्मूथली सारी चीजें समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैंने देख नहीं पाया होगा, कोई बात नहीं। चलो बताओ बच्चों, है ना, इस वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा जल्दी से। इस वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। मेरा नाम पंकज कुमार। कोई बात नहीं, इतने सारे कमेंट्स चलते हैं, किसी का नाम आता है, किसी का नहीं भी आ पाता है ना। किसी का इस बार नहीं तो अगली बार में आ जाता है नाम, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, बताओ भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को बताओ कितने परसेंट, 50% अधिक अंकित करता है, 20% की छूट भी देता है, 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री भी देता है। तो बताओ व्यापार में उसकी लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। बच्चों मेरे जरा ध्यान से समझिएगा, इधर देखो, ये हमारे पास सीपी है, ये हमारे पास एसपी है। जब तक ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो बताओ मेरे भाई, 100 रुपए की चीज, इधर देखो जरा ध्यान से, 100 रुपए की चीज 50% अधिक बढ़ाकर अंकित किया, तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं 100 रुपए की चीज आपने कितने में बेची होगी सर, 150 में। 100 रुपए की चीज आपने जो स्टिकर लगाया होगा वो कितने का हो गया, 150 का। एक आपने डिस्काउंट दिया सर 20% का, कितने परसेंट का बच्चों मेरे, 20% का डिस्काउंट दिया। तो ध्यान से समझना, इधर देखो 20% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 20% की वैल्यू सर 1/5 होती है। तो सर एमआरपी अगर 5 रहा होगा, आपने कितने का दिया होगा, 4 का। एक 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, इसका मतलब 15 सामान लेके आया और 12 के आपको रुपए दिए। तो बताओ बच्चों, क्या यहां से दो हमें चीजें मिली, दो हमें चीजें मिल गई कि नहीं, बताओ भाई, है ना। 5, 3 से काट दिया, ये 5 आ गया, और 3 से इसको काट दिया तो ये कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो बताओ 25 रुपए की चीज आपने कितने पे बेची सर, 16 पर। 25 रुपए की चीज कितने पे बेची मेरे भाई, 16 पर। समझ पाए कि नहीं। तो मेरे पास जो रुपए था वो कितना था सर, 150 था, और यहां एमआरपी सर कितना है हमारे पास, 25 है। हमें एसपी चाहिए, तो क्या बताओ 16 की वैल्यू हमें चाहिए। तो बताओ 25 छक्का कितना बच्चों, 150 होता है, और 16 का 6 गुना सर 96 होता है। तो श्योर है सर एसपी कितना रहा होगा हमारे पास, 96 रहा होगा। तो बताओ मेरे साथी, 100 रुपए की चीज आपने 96 में बेच दी, इसका मतलब आपको जो डिस्काउंट दिया गया है सर, आपको जो छूट, आपको जो हानि हुई वो कितने परसेंट की हानि हुई सर, 4% का लॉस हुआ। 4% का लॉस हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर आया था। क्या ये सभी का आंसर आया था कि नहीं, है ना। हमने बोला था धीमे धीमे लेवल क्या है, बढ़ता चला जाएगा। धीमे धीमे मेरे भाई लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, क्या बात है। चलो समझ गए हैं कि नहीं, है ना। अगला एक और क्वेश्चंस करते हैं जरूर। अगले क्वेश्चंस का आंसर बताओ भाई। अगले क्वेश्चंस का आंसर सभी मेरे भाई बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे सभी बच्चे बताएंगे कितना आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में। तो जल्दी से बताइएगा अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन करें और एक बार इसका जवाब देने का प्रयास करें। सभी साथी इस क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्या आएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से सर 25% बढ़ाकर अंकित करता है ना। कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया सर, 25%। अगर मैंने कहा सर उसने 25%, तो ये सीपी रहा होगा, और ये क्या रहा होगा सर, एमआरपी। अगर उसने 25% बढ़ाकर अंकित किया, तो 100 रुपए की चीज उसने कितने में दी होगी सर, 125 में। 100 रुपए की चीज मेरे भाई कितने में दी होगी, 125 में। सॉरी, 50% बढ़ाकर अंकित करता है, इसका मतलब क्या ये 150 हो गई, क्या ये हमारे पास 150 हो गई, बढ़ाकर अंकित किया। अब उसने दो बच्चों डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, तो मैं कहूंगा 10 रुपए की चीज उसने 9 में बेची। दूसरा डिस्काउंट बच्चों क्या दिया, 9 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री दिया, इसका मतलब मैं कहूंगा 10, इधर देखो ध्यान से, 10 वस्तुएं लेके आया और उसने 9 के पैसे दिए। तो बताओ क्या 100 रुपए पर क्या उसने 81 ही रुपए दिए, बोलो भाई। तो मेरे पास यहां एमआरपी, ये बच्चों क्या है हमारे पास, एमआरपी है, और ये क्या है, एसपी है। तो बताओ यहां तो एमआरपी सर 100 कह रहा, लेकिन क्वेश्चन में आप सर 150 बता रहे, तो 100 की वैल्यू 150 है। हमें सर कितने की चाहिए, एसपी की वैल्यू, तभी तो एसपी का रेशियो निकाल पाएंगे। एसपी की चाहिए तो सर 81 का मान हमें चाहिए, 81 का वैल्यू हमें बच्चों चाहिए। तो बताओ क्या आंसर इसका सॉल्व कर सकते हो। आंसर मेरे भाई सॉल्व कर सकते हो, जरा देखिएगा, 0 से 0, 15 एकम 15, बचा कितना, 1, 15 अट्ठे कितना, 120, और एक कितना, 121। तो बच्चों ये 121 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं 121.5। तो सर 100 रुपए की चीज आपने 121.5 में बेची, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ
वो कितने का हुआ सर? 21.5 का। 21.5% का मुझे प्रॉफिट हुआ। क्या ये सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया था? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सभी का आंसर आया था। वेरी गुड यश का, वेरी गुड शोभित, वेरी गुड, वेरी गुड कार्तिक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कार्तिक का तो आया ही नहीं आंसर। बहुत अच्छे रिंकू, बहुत अच्छे, है ना। हाँ, रेशियो से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? रेशियो से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो ये रेशियो ही है एक तरह का। ये क्या है बच्चों? रेशियो ही है। मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल दी। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, अगले क्वेश्चंस की ओर चलो, बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर बताने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयास करें। वेरी गुड राजन। मेरा तो ए आया है। ए कैसे आया है भाई? ए कैसे आया है? बी ऑप्शन है, ए कैसे आ गया? सही करो उसको, कहीं ना कहीं गलत किया होगा। चलो मेरे भाई, है ना। अगले क्वेश्चंस की ओर चले। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अंकित, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, और ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, गड़बड़ कर लेते हो आप लोग। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का क्या देता है सर? डिस्काउंट देता है। 4% का मेरे बच्चों डिस्काउंट देता है। तो मैं कहूंगा सीपी जो भी रहा होगा, इधर देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता कितना रहा होगा 15 की खरीद पर, और इस पर कितने का? 35% का लाभ कमाता है। तो यहां से मैं एक चीज यहां से बताऊं आपको, ध्यान समझिएगा बच्चों। 4% का बट्टा देता है वस्तुओं को, है ना, वस्तुओं को 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री भी देता है, और इस पर 35% का सर लाभ भी कमा लेता है। 35% का मेरे बच्चों क्या कमा लेता है? लाभ। दो डिस्काउंट देने के बाद, है ना, उसने लाभ भी कमाया। तो कितना रुपए बढ़ाकर अंकित किया जाए, ऐसा आपसे पूछा गया है। ऐसा मेरे भाई आपसे पूछा गया है। तो बताओ, पहला डिस्काउंट उसने कितने का दिया? 4%। 4% का मतलब कितना होता है सर? 1/25। 25 की वैल्यू उसने कितने में दी? 24 में। नेक्स्ट बच्चों, 15 की खरीद, इसका मतलब 16 की चीज 16 खरीदा, और उसने पैसे कितने के दिए सर? 15 के। तो बताओ यहां से डिस्काउंट जो उसको मिला, पचम 25, इधर देखो, 5 ते 15, पचम 25, ये बन गया हमारे पास। इसको मैंने 8 से काट दिया, 8 ते 24, और ये कितना बन जाएगा? 2। 5 दूनी कितना? 10, और ये कितना हमारे पास आ जाएगा? 9। तो बच्चों ये 10 रुपए एमआरपी था, तो मैंने इसको बेचा कितने में? 9 में। और सर दूसरी चीज हमसे कह रहा 35% का प्रॉफिट। तो 35% की जो हमारे पास वैल्यू होती है सर, 35/100 हो जाती है। मैंने इसको 5 से काट दिया, तो सर 7 बटे में कितना आ जाएगा? 20। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर, क्या बोल सकता हूं, 20 रुपए की चीज आपने 27 में बेची होगी। 20 रुपए की चीज आपने सर 27 में बेची होगी। तो क्या यहां से सीपीएसपी एमआरपी का रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, दोनों में कॉमन है, तो 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का अगर बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से सीपी हो गया सर 20 रुपए। ये बताओ एसपी हो गया सर 27 रुपए, और ये हमारे पास हो गया क्या? तीनों का रेशियो बच्चों पता चल गया? तीनों का रेशियो पता चल गया। तो बताओ मेरे भाई, 20 रुपए की चीज आपने 30 रुपए अंकित कर दिए। 20 रुपए की चीज पर आपने बच्चों कितना रुपए डाल दिया? 30 रुपए एमआरपी कर दिया। तो आपने कितने रुपए बढ़ाए? 10 रुपए बढ़ाए। कितने पर सर? सीपी पर बढ़ाए। और परसेंटेज के लिए कितना? 100। परसेंटेज के लिए मेरे भाई कितना कर दिया? 100। तो मैं कहूंगा आपने सर कितने परसेंट रेट बढ़ाकर अंकित किया? तो आप तुरंत बताओगे सर, आपने 50% रेट बढ़ाकर अंकित किया। तो क्या ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर था? बोलो भाई, है ना भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर, है ना। एक चीज जरा समझ लो ध्यान से, जिसको भी जाना हुआ करे, राम चौधरी ध्यान से मेरी बात सुनो, जिसको भी जाना हुआ करे, नींद आया करे, है ना, कुछ भी कहीं पे भी जाना हुआ करे, है ना, तुम्हारा टाइम हो गया है, बात करने का टाइम हो गया है, 11 बजे का टाइम दिया हो, तो आराम से चले जाया करो। मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, है ना। तुम मुझे रोक दोगे वहीं पे स्टॉप करके, मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। तुम आराम से चले जाया करो। ये ना कहा करो सर छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, है ना। पढ़ाने का भाई मूड होता है, तब तुम्हारी ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए लॉस हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखा करो, क्लास को अच्छे से पढ़ो। ये बच्चों क्वेश्चंस में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क आपको कहां पर बच्चों? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों आपको इसका आंसर बताना है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर करके जाएंगे, है ना। अगर शेयर ना करें तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो सेशन को एक बार लाइक कर ही सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
और आपको पता है ये अपना निर्माण बैच है। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है तो ये अभी बैच बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बच्चों सिंपल प्राइस में चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में है, 399 रुपए में निर्माण बैच। इसमें हम लोग कंप्लीट मैथ को सीखते हैं, पूरा फाउंडेशन इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं मैथ्स का पूरा फाउंडेशन। जितनी भी मैथ आपके एग्जाम में आती है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एएलपी का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, चाहे वो पेपर 1 हो बच्चों, चाहे वो पेपर 2 हो, ये सारे फीचर के साथ हम लोग इस एग्जाम इसमें हम लोग सीखते हैं हर एक चीज को। कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, ऐसे करके ये कई सारे फीचर्स होते हैं। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। कोर्सेज में जाकर एप्लीकेशन साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पे जाकर कोर्सेज पे क्लिक करके और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, निर्माण बैच मैथ फाउंडेशन पे क्लिक करके बाई नाउ पर मेरे साथ ही क्लिक करके आपको अपना क्या करना है, पेमेंट ये कर देना है 399 रुपीज का। तो ये बहुत आसान है आपके लिए। बाकी आपकी क्लासेस सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, और ध्यान रखें बच्चों रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, लेना ना भूलें इस क्लास को। और साथ में 10 बजे मेरे साथ जुड़ा करें, जिसमें हम आपको बाकायदा होले होले स्लोली स्लोली मैथ को पढ़ाते हैं और पूरी मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे ही चलते चलते, ध्यान रखें ना, जिससे आप ग्रुप डी और एएलपी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। वो बैच किसके लिए है, वो बैच बच्चों जिसको भी पूरा पूरा है ना कोई सा भी एग्जाम देना है, कोई सा भी एग्जाम देना है जिसमें भी मैथ आती है, तो वो बैच उन लोगों के लिए है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दें या स्टेट का कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे वो सीबीटी 1 दें चाहे वो सीबीटी 2 दें, तो उसके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस बैच को ले सकते हो। अभी सिंपल प्राइस में, कम प्राइस में चल रहा है। बाकी जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको यूट्यूब पर, या जो भी टीचर साइंस मैग्नेट के पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी साथी इस चैनल को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, इस पर आपको पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाती है। क्लास कैसी लगी तो सभी साथी लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स में बताएंगे कि क्लास कैसी लगी आपको। एक बार जल्दी से बच्चों सभी है ना 2 मिनट का टाइम निकाल के अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, अपना रिएक्शन जरूर दिया करें कि क्लास कैसी लगी आपको, और बाकी चीजें भी बताया करें कि आगे क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है ना, क्या नए चेंजेस आ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, तो सारे साथी कमेंट्स जरूर किया करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और इसी तरह पढ़ते रहें। जल्द से जल्द सिलेक्शन लें, अपने घर वालों का, माँ बाप का नाम